मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित है। अब ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल उठता है कि इंसान की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। इंसान मरने से पहले क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। अगर आप थोड़े धार्मिक हैं तो आप कहेंगे कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नर्क जाती है। लेकिन स्वर्ग और नर्क वास्तव में होता है या नहीं, इसके बारे में हम सभी नहीं जानते। लेकिन इसको लेकर तमाम कहानियां हम सभी ने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनाते थे और बताते थे कि अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, इसीलिए ये कहानियां भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करती है। ऐसे में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मरने से पहले क्या होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, चाहे उसके सामने उसका मनपसंद खाना ही क्यों ना हो। जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है वैसे वैसे उसकी शारीरिक ऊर्जा कम होती रहती है। आमतौर पर अच्छी नींद लेने से इंसान को ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब किसी की मौत नजदीक हो तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसके शरीर को जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। जब इंसान की मौत बिल्कुल नज़दीक आ जाती है तो उस इंसान के दिल की धड़कनें बिल्कुल धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी नीचे गिर जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उसके नाखून धुंधले पड़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने के कारण शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। और इतना ही नहीं, मौत की दहलीज पर खड़े शख्स को बहुत बेचैनी होने लगती है और बेहोशी होने जैसी हालत हो जाती है। मृत्यु के नज़दीक पहुंच चुका व्यक्ति तेज आवाज़ करते हुए सांसें लेने लगता है। फिर कुछ देर बाद सांसें लेने की गति धीमी हो जाती है और फिर अंत में उसकी सांसें थम जाती है। सांसें रुकने के कुछ ही देर बाद उसके हृदय की गति भी पूरी तरह से रुक जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। अब जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। अब जहाँ तक स्वर्ग और नर्क की बातें हैं तो ये कितनी सटीक है ये तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्रीहरि के वार्तालाप के जरिए लोगों के जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ और तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। ठीक उसी तरह जैसे इंसान पुराने कपड़े को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहां रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि अपने जीवन में उसने क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। ये भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। 13 दिन की रस्में पूरी होने के बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरकलोक। अब यह व्यक्ति के कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा और उसे उसके लिए सुनिश्चित मार्ग की ओर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे जहां तक हो सके शेयर भी जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।